हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बॉडी जॉइंट्स मूवमेंट्स के बारे में। हमारे जो बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उनके कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं अबडक्शन। अबडक्शन का एक सीधा सा मीनिंग होता है अबडक्ट करना, मतलब हमारी बॉडी से दूर की तरफ जाना, बॉडी के सेंटर से दूर की ओर जाना, तो ये होता है अबडक्शन। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी, मतलब हमारा मिड लाइन जो होता है बॉडी का, ये हमारा मिड लाइन है, यहाँ से यदि दूर की तरफ जा रहे हैं तो ये होता है अबडक्शन। नेक्स्ट टर्म है इसमें अडक्शन। अडक्शन को हम सीधे मीनिंग में माने तो मतलब बॉडी की तरफ ऐड होना, तो उसको बोलते हैं अडक्शन। जो बॉडी का मिड लाइन होता है, किसी बॉडी पार्ट का, मान लो हैंड्स हो गए, उनका बॉडी की तरफ अडक्ट होना होता है अडक्शन। हमारे शरीर के किसी अंग या फिर हिस्सा जैसे कि हाथ या पैर का शरीर की ओर पास आना, ये होता है अडक्शन। नेक्स्ट टर्म है फ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ जॉइंट एज ए रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट रिजल्ट इन डिक्रीज्ड एंगल बिटवीन टू बोन्स। इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ यदि जॉइंट बैंड हो रहा है या फिर साथ ही जो दोनों बोन्स होती है उनके बीच का कोण है वो कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। मान लो ये हमारा हैंड है जो दिखाया गया है इमेज में, और यहाँ होता है हमारा एल्बो। तो यदि एल्बो से हम हैंड को बॉडी की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो कोण होगा ये कम हो जाएगा, मतलब पहले ये था 180 डिग्री पे, एंड अब यदि हम इसको बैंड कर रहे हैं बॉडी की साइड तो ये जो कोण है ये कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट टर्म है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा हैंड है जो बैंड हो रखा है, यदि हम हाथ को जो बैंड हो रहा है उसको सीधा करते हैं तो जो दो बोन है उनके बीच का कोण ज़्यादा हो रहा है, तो वो बोलते हैं एक्सटेंशन। स्ट्रेटनिंग ऑफ जॉइंट दैट इंक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन्स। जॉइंट का सीधा होने के साथ ही दोनों बोन्स के बीच का कोण ज़्यादा हो रहा हो तो उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। इसको हम समझते हैं, जैसे हमारा हैंड बैंड है तो ये कोण कम है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। अब यदि हाथ को हम यहाँ से सीधा कर देते हैं तो ये जो कोण है ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये 180 डिग्री पे आ जाता है, तो ये हो गया एक्सटेंशन। नेक्स्ट टर्म है सर्कमडक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन एंड अबडक्शन रिजल्टिंग इन सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी पार्ट। सभी गति दर्शाते हुए यदि शरीर का कोई पार्ट जैसे कि हाथ सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है तो उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। नेक्स्ट है डोर्सिफ्लेक्शन। फ्लेक्शन ऑफ द एंकल एंड टोज टुवर्ड द स्किन। पिंडली की तरफ एंकल और पैर के अंगूठे का मुड़ना। ये न्यूट्रल पोजीशन दिखा रखी है पैर की, ठीक है। यदि पैर ऊपर की साइड बैंड हो रहा है यहाँ से टोज से तो वो होता है डोर्सिफ्लेक्शन, और यदि नीचे की साइड बैंड हो रहा है तो वो होता है प्लांटर फ्लेक्शन। ये हम आगे की स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट है एवर्जन। टर्निंग ऑफ सोल आउटवर्ड अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी। पैर के तलवे का बाहर की तरफ मुड़ना होता है एवर्जन, एंड अंदर की तरफ मुड़ना इनवर्ड ऑफ मिड लाइन, तो वो होता है इन्वर्जन। ये हमारी नेचुरल मतलब कि न्यूट्रल पोजीशन है। मान लो सीधा है पैर, यदि हम पैर को अंदर की तरफ से उठा रहे हैं तो वो होता है इन्वर्जन, और यदि बाहर की साइड से उठा रहे हैं तो वो होता है एवर्जन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। मूवमेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बॉडी। इसमें क्या होता है, यदि हमारा हैंड, ये न्यूट्रल पोजीशन है हैंड की, यदि हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से अवे कर रहे हैं तो वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन, और यदि हम उसको पास में ला रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के तो वो होता है इंटरनल रोटेशन। मूवमेंट अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ
बॉडी। यदि अवे जा रहा है तो हो गया एक्सटर्नल, एंड मिड लाइन बॉडी की तरफ आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के, तो वो होता है इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट है हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन विच एंगल एक्सीड 180 डिग्री। यदि एंगल 180 डिग्री से एक्सीड कर रहा है तो वो होता है हाइपर एक्सटेंशन। इसको हम हमारी जो 3 फिंगर हैं उनसे समझ सकते हैं। जैसे हमारी जो मिड फिंगर होती है उसको यदि हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, मान लो सीधा किया हाथ को, उसमें से हम मिड फिंगर को नीचे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन। यदि वो सीधी है मतलब कि बैंड कर रही है तो फ्लेक्स हो गई। यदि वो एक्सटेंड कर रही है तो उसका हो जाएगा एंगल 180 डिग्री, तो वो होता है एक्सटेंशन। एंड यदि उसको हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो एंगल 180 डिग्री से एक्सीड कर रहा है। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो ये होता है हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट है अपोजिशन, मूविंग द फर्स्ट एंड फिफ्थ मेटाकार्पल anteriorly from a flattened palm. Cupping position make it possible to hold object between the thumb and finger. अपोजिशन क्या होता है, हम हमारे हाथ को मान लो हथेली को सीधा करते हैं एंड उसकी जो फिफ्थ मेटाकार्पल है, जो हमारी लिटिल फिंगर होती है वो, एंड हमारा थंब, यदि इन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करते हैं, मतलब मान लो पकड़ के रखते हैं, कपिंग पोजीशन, बीच में कप जैसा बन रहा है हथेली का, तो ये होती है अपोजिशन पोजीशन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसका अपोजिट है रिपोजिशन, रिटर्न द फिफ्थ फिंगर एंड थंब इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन। इसमें देख सकते हैं आप, यदि बैंड हो रही थी, कप बना रहा था फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, यदि ये अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं तो ये होता है रिपोजिशन। नेक्स्ट है प्रोनेशन, टर्निंग ऑफ पाम डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्रोनेशन और सुपिनेशन तो मतलब ऐसे डेली यूज किए जाने वाले वर्ड हैं, ये हम सबको पता होता है कि जब हम हाथ को सीधा करते हैं तो वो होता है सुपिनेट, एंड उल्टा करते हैं तो वो होता है प्रोनेट। डाउनवर्ड किया मान लो तो वो हो गया प्रोनेट, एंड उसको सीधा करते हैं तो हो जाता है सुपिनेट। तो ये दोनों तो वर्ड मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होते हैं कि क्या होता है सुपाइन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द एंकल एंड टोज टुवर्ड द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट। ये हमने पीछे भी स्लाइड में बताया है एक में कि ये मतलब कि न्यूट्रल पोजीशन है पैर की। यदि इसके पैर के अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो होता है डोर्सिफ्लेक्शन, एंड उसको नीचे की तरफ घुमाते हैं तो ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये हमने बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट्स के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।